आपने भी अभी तक बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है तो अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं, टाइम रहते आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। ये जो वैकेंसी है ये रहने वाली है क्रेडिट ऑफिसर्स की इन जीबीओ स्ट्रीम, जो कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज की गई है। तो अगर आप भी एक बैंक में एज अ क्रेडिट ऑफिसर अपॉइंट होना चाहते हैं तो आप आज की इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं और आज की इस वीडियो का आप जरूर देखिएगा। इससे पहले जब ये वैकेंसी रिलीज हुई थी, क्योंकि ये वैकेंसी जून के मंथ में ही रिलीज हो चुकी है, तो उस वक्त हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने डिटेल में इस वैकेंसी को डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कवर किए हैं, डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो डिटेल वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपकी सारी गलतफहमियां या सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए, आप इजीली फॉर्म फिल कर पाए। और आज की इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो डिटेल में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर करेंगे। अगर डिटेल में आपको वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पे जाइए, वहां पे आपको इसकी प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी। बाकी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता चल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन क्रेडिट ऑफिसर्स इन जीबीओ स्ट्रीम, जिसकी फॉर्म फिलिंग जैसे कि मैंने आपको कहा जून के मंथ से ही स्टार्ट हो गई थी और वो हुई थी 30 जून से। लास्ट डेट रहने वाली है 20 जुलाई यानी 20 जुलाई। तो अभी भी आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं। आप अगर क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो एग्जाम डेट वगैरह है वो अनाउंस नहीं हुई है। बात करें अगर वैकेंसीज की, तो यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर्स के 3 स्केल के लिए वैकेंसी रिलीज की है। पहली, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्केल यहाँ पे रहने वाली है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे टोटल 779 वैकेंसीज रिलीज की गई है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी सबके लिए जो है वो अलग अलग रहने वाला है। जैसे फर्स्ट स्केल के लिए जो आपकी सेकंड स्केल जो रहेगी आपकी क्रेडिट ऑफिसर्स की, उसके लिए मिनिमम 25 ईयर्स मांगी गई है एज एंड मैक्सिमम 32 ईयर्स। और फिर जो थर्ड स्केल है उसके लिए 28 मिनिमम रहेगी, मैक्सिमम 38 रहेगी। एंड जो फोर्थ है उसके लिए 32 जो है आपकी वो मिनिमम रहने वाली है, मैक्सिमम 45 रहने वाली है। तो ये वैकेंसीज है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी मांगे गए हैं, वो भी आपके पास होने चाहिए। क्या एक्सपीरियंस रहने वाले हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए अब बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे स्केल ऑफ पे है, ठीक है, स्केल ऑफ पे आपका यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये आपकी रहेंगी पहली जो है वो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल सेकंड, फिर उसी का स्केल थर्ड एंड लास्ट रहेगा आपका सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फोर्थ। ये आपकी सीनियर जो है वो जॉब होने वाली है या पोजीशन होने वाली है क्रेडिट ऑफिसर्स की। और ये आपका स्केल ऑफ पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। एज क्राइटेरिया मैं आपको बता चुकी हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे मिनिमम जो है 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एंड 55% फॉर जो आपकी रिजर्व कैटेगरी रहने वाली है उनके लिए। यहाँ पे बैचलर आपसे बेसिकली मांगी गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लेकिन उसके साथ ही साथ आपसे यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है हर किसी पोस्ट के लिए। वो एक्सपीरियंस क्या रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे कैसे इसके लिए रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको एग्जाम भी देना है और इंटरव्यू भी देना है, ठीक है कैंडिडेट्स। पहले आपका होगा एग्जाम, देन आपका होगा यहाँ पे इंटरव्यू। एग्जाम जो होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 2 टेस्ट रहने वाले हैं। पहला रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। सेकंड रहेगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज रेलेवेंट टू द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस, या चाहे आप सेकंड स्केल के लिए करें, थर्ड स्केल के लिए करें, फोर्थ स्केल के लिए करें, सबका जो है सिलेबस अलग अलग है। तो उससे क्वेश्चन आएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल 125 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है, जिसको करने के लिए आपको यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए।
जिसमें से आपका जो ये वाला सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो आपका सेक्शन है, इसी से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। इसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे रहने वाला है। जब आपका यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो सेक्शन है उसमें आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और ये जो एग्जाम है आपका प्रोफेशनल नॉलेज वगैरह, ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बाइलैंग्वेज होगा, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सिर्फ इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेंगी। रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे पेनल्टी भी रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1/4 मार्क्स जाएगा, तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी भी रहेगी। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। तो देखिए, अगर आपका यहाँ पे रिटर्न जो है ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, फिर आपका इस पोस्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा इस वैकेंसी के लिए। तो इस तरीके से आपका प्रॉपर प्रोसीजर रहने वाला है। इंटरव्यू अगर कितने मार्क्स का होगा तो मैं बता दूं, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50%, रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%, ठीक है। ये आपके इंटरव्यू के रहेंगे। फिर आपके इंटरव्यू एंड जो आपका रिटन एग्जाम है उसके बिहाफ पे आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसके आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो ये आपका टोटल सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर्स दिए हुए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स। इनमें से एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आप यहाँ पे चॉइस दे सकते हैं फॉर्म फिल करते वक्त। तो इस तरीके से आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, जिसमें एग्जाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, और उसी के बिहाफ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट होंगे इस वैकेंसी के लिए। वैकेंसीज आपकी टोटल रहने वाली है 779 वैकेंसीज, यहाँ पे 29 ऐसे समथिंग वैकेंसीज थी वो रहने वाली है। कैसे फिल करना है, तो आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अपना एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, फीस वगैरह आप यहाँ पे पेमेंट वगैरह करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो आपका लेफ्ट हैंड है उसका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेट जो रहेंगे आपके एक्सपीरियंस के, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वो सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फॉर्म फिल होगा। 20 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है, 20 जुलाई से पहले पहले आप इसके लिए आवेदन कर लें। फीस आपकी ये रही, जनरल के लिए और अदर जो है उनके लिए 150 रुपीज़, फॉर रिजर्व कैटेगरी यानी SC ST और PWBD के लिए यहाँ पे 175 रुपीज़ फीस ये आपकी रहने वाली है। बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, उस पे जाके ये रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, यहीं से आप अप्लाई कर देंगे, अपना फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे आपको ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करनी है, वो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, देन आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल यहाँ पे कर पाएंगे। फोटोज वगैरह का साइज वगैरह क्या होगा वो भी मेंशन किया गया है इसमें, तो उसको आप एक देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आपकी और एक्सपीरियंस की। तो देखिए, यहाँ पे तीनों पोस्ट के लिए मैंने आपको कहा आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपसे यहाँ पे बैचलर ही मांगी गई है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सबके लिए बैचलर रहने वाली है। बैचलर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 60%, रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 55%। बस यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रहेगा जिसमें डिफरेंस है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है या कुछ सर्टिफिकेट्स आपके पास है तो आप यहाँ पे प्रेफर किए जाओगे, बट ये मैंडेटरी नहीं है। ये वाली जो है ये मैंडेटरी है, ये होनी कंपलसरी है आपके पास। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी रहेगी सेकंड उसके लिए स्ट्रीम के लिए या सेकंड स्केल के लिए। उसके बाद जो थर्ड स्केल रहेगा आपका उसके लिए रहेगा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस। एंड जो लास्ट है आपका फोर्थ जो सीनियर के लिए है, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए आपका यहाँ पे 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और ये एक्सपीरियंस है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है तो अप्लाई कर लीजिए। 20 जुलाई बहुत नजदीक हुए हैं अपडेट, तो इससे पहले पहले 20 जुलाई आने से पहले पहले आप यहाँ पे आवेदन कर लीजिएगा। और अगर डिटेल में सारी चीजें समझना चाहते हैं तो वो डिटेल वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए ताकि आपको सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और जो PDF या जो नोटिफिकेशन है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया होगा, इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो जाए, कोई भी डिफिकल्टी आपको पे ना हो। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।